Hello everyone, welcome to Vals Education. Today we will derive mirror formula for convex mirror. देखो ये हम एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे। ये वाला पोर्शन आपके पास पॉलिश सरफेस होता है और ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से बनेगा। ये पूरा का पूरा जो भी आपके पास सफेयर होगा, इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। ये वाला आपके पास फोकस आ गया और मिडल पॉइंट ऑफ ए मिरर क्या होता है, पोल। क्लियर। अब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। मान लो ए भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं, देखो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे करते हैं। तो इस तरह से आएगी इंसिडेंट रे, जैसे हम बाकी के केसेस में करते आए। कॉनकेव मिरर के केस में ये आपके पास इंसिडेंट रे आ गई। अब ये क्या होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है, पर वो किससे मीट करती है, अपीयर टू मीट एट फोकस। तो पहले आप इसको फोकस से क्या करवा दो, मीट करवा दो। देखो इस तरह से ये फोकस से पास करेगी क्योंकि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और इस तरह से ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। क्लियर है। ओके, सेकंड वाला हमने क्या करना है, सेंटर से हम पास करवाते हैं इंसिडेंट रे। तो देखो ये सेंटर से है, इस तरह से करेंगे। क्लियर है। ये इस तरह से आएगी और यहीं से यहाँ पे स्ट्राइक करके यहीं से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी उसी डायरेक्शन में, बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंट्स वाला केस है। इसको हम पर क्या करेंगे, इट अपेयर टू मीट एट सेंटर, इस तरह से। क्लियर है। यहाँ पे मीट कर रही हैं दोनों। ये देखो ये पैरेलल रे आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, इसको हमने बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया, फोकस पे, फोकस से होके पास करी, और ये सेंटर से। तो ये दोनों यहाँ मीट करी, तो इमेज कहाँ बन रही है, एक ही इमेज कहाँ बनेगी, मतलब यहाँ पे, है ना। तो और इसको अगर हम यहाँ पे ज्वाइन कर लें इस तरह से, तो इमेज कैसी बन गई, यहाँ पे ये आपके पास ए डैश और ये आपके पास बी डैश। अब हम थर्ड वाली इंसिडेंट रे भी लेते हैं, बिकॉज हम मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। वो हम पोल से पास करवाते हैं। देखो पोल से पास करवाई, ये इंसिडेंट रे है ना। उसके बाद क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे वो करने के बाद जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस डायरेक्शन में, और पर वो मीट कहाँ करेगी, इट अपेयर टू मीट एट, यहाँ पे मीट करेगी। तो आप पहले इसको क्या करवा दो, यहाँ पे ऐसे मीट करवा दो। देखो इस तरह से मीट करेगी और इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और सेंटर के केस में इस तरह से आई थी और इसी डायरेक्शन में बैक चली गई। क्लियर हो गया आपको। ओके, अब ये वाला जो एंगल है, देखो अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से पास करेगा, ये नॉर्मल है। तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। क्लियर है। ओके, अब देखो वही चीज़ जो हम करते हैं, हम कौन कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करते हैं, सेम ही है सभी केसेस में। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, ये सिमिलर है किसके, ए डैश बी डैश एंड सी, ये इस ट्राइंगल के। देखो कैसे सिमिलर हैं, हमें क्या करना होता है, दो ट्राइंगल कब सिमिलर होती हैं, उनके एटलीस्ट टू एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो इधर भी 90 डिग्री का एंगल है और इधर भी 90 डिग्री का, एक एंगल सेम हो गया। सेकंड वाला देखो ए बी सी, ये वाली चीज़, और ए डैश बी डैश सी, ये वाला, देखो ये वाला एंगल तो दोनों में सेम है, दोनों के लिए सेम है ना। तो इसका मतलब जो है थर्ड एंगल भी क्या होगा, दोनों ट्राइंगल का सेम होगा। इस वजह से ये ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। सो अगर वो सिमिलर हैं तो क्या होता है, उनकी जो साइड्स का रेशो है ना, वो भी क्या होता है, सेम होता है ना। तो ए बी डिवाइडेड बाय किसके होगा, ए डैश बी डैश के, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी, बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब देखो ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी, ये दोनों भी सिमिलर हैं। ए बी पी एंड ए डैश बी, ये दोनों ट्राइंगल भी सेम है। देखो किस तरह से सेम है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है। देखो ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है। अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, देखो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये भी आर होगा, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल भी आर है। तो देखो अब ट्राइंगल कौन सी बात कर रहे हैं हम, ए बी पी एंड ए डैश बी, ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है। हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई एंगल किसके बराबर होता है, आर के बराबर। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, सेम।
तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स का थर्ड वाला एंगल भी सेम होगा, इस वजह से ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी हम राइट डाउन कर सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी, बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, इसको सेकंड का नाम दे देंगे। क्लियर। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी। हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, देखो हम क्या कह रहे हैं, बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये वाले डिस्टेंसेस तो हमें पता है, तो इनको ऐसे रहने दो, बी पी डिवाइडेड बाय बी डैश पी इक्वल टू बी सी को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, हमें पोल से सारे डिस्टेंस लेने हैं। देखो बी सी, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम इस बी सी को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, पी बी प्लस पी सी, ऐसे राइट डाउन कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी बी सी की। क्या कहा हमने, पी बी प्लस पी सी, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं बी सी को। और बी डैश सी को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, बी डैश सी, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, ये हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, पी सी से अगर हम पी बी डैश माइनस कर दें तो ये वाली वैल्यू रह जाएगी। तो बी डैश सी को हम राइट डाउन कर सकते हैं कैसे, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। क्लियर है आपको, ओके। अब देखो ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं, बीपी की वैल्यू ये वाली, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, बट ये देखो इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट है तो माइनस यू, बीपी बी डैश पी ये वाला इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट लाइट के अलोंग ही है ना, तो v से लेते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा इक्वल टू पी बी, अगेन पी बी क्या है आपके पास, नेगेटिव माइनस यू प्लस पी सी, रेडियस क्या इसी डायरेक्शन में है ना, तो प्लस आर आएगा, इंसिडेंट रे के अलोंग ही है। और पी सी अगेन यहाँ पे आर प्लस पी बी डैश भी क्या आपके पास, देखो यहाँ पे क्या है, पी बी डैश, ये क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ये चीज माइनस है, पी सी आर हो गया माइनस पी बी डैश, ये तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा वी। क्लियर है। अब तो हमें सिंपल है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, माइनस यू यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस वी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वी माइनस यू प्लस आर। ठीक है, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं माइनस यू आर प्लस यू वी इक्वल टू आ जाएगा माइनस यू वी प्लस वी आर। क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे यू वी को आप यहीं पे रहने दो, इस यू वी को इधर लेके आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू, ये आपके पास वी आर है, ये उधर चला जाएगा तो प्लस यू आर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टू यू वी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वी आर प्लस यू आर। अब क्या करते हैं हम बाद में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करेंगे देखो यहाँ पे टू यू वी डिवाइडेड बाय यू वी आर इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाय यू वी आर प्लस यू आर डिवाइडेड बाय यू वी आर। क्लियर है, देखो यहाँ से यू वी कैंसिल हो गया, वी आर से वी आर कैंसिल, यू आर से यू आर कैंसिल। हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं टू डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय यू प्लस वन डिवाइडेड बाय वी। और टू बाय आर को, बिकॉज आपके पास क्या होता है, देखो आर बाय टू किसके बराबर होता है, फोकल लेंथ एफ के बराबर। तो अगर यहाँ से आपको टू बाय आर राइट डाउन करना है तो क्या आ जाएगा, वन बाय एफ। ठीक है, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। तो टू बाय आर को हम राइट डाउन कर सकते हैं वन बाय एफ, वेयर स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ, पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, वन बाय यू प्लस वन बाय वी। इस तरह से ये वाला मिरर फॉर्मूला है, सेम। क्लियर है, ओके। आज हमने देखो मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिराइव किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।